फॉर एग्जांपल आपने एक लेआउट डिज़ाइन किया, ओके, और एक यूआई डिज़ाइन किया एक एप्लीकेशन के लिए जिसके अंदर एक बटन है हेलो का। और वो बटन आपने जो है वो सबसे हाई रेजोल्यूशन का जो मोबाइल है 1080p या फिर 3x जो वर्जन होता है आईफोन के अंदर, तो उस साइज़ का आपने एक बटन डिज़ाइन किया है और वही एक ही स्लाइस जो है आपने डेवलपर को दे दी है। और डेवलपर ने बाद में उसको जो है वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो वो जो बटन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारे पास 1080p या फिर 3x सपोर्टेड मोबाइल है उसके अंदर ये बटन बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। लेकिन जब आप दूसरे मोबाइल के अंदर जाएंगे, वो बटन जो है वो उसी साइज़ का है, लेकिन इस लो रेज़ोल्यूशन और लो साइज़ जो मोबाइल है जैसे कि 720p, उसके ऊपर भी उसने उतनी ही जगह घेरी हुई है जितनी उसने बड़े मोबाइल के अंदर जगह घेरी हुई है। तो ये क्योंकि रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी हद तक ये बटन जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर आप और छोटे मोबाइल के अंदर जाएँगे, तो वहाँ पे ये बटन जो है वो कुछ ज़्यादा ही जगह घेरेगा और ख़राब होगा। आप देख सकते हैं इस ये जो हमारे पास 480p का मोबाइल है, इसके अंदर इसने आधी स्क्रीन तकरीबन जगह जो है वो इसने घेर ली है। लेकिन अगर आप उससे छोटे मोबाइल में जाएँगे जैसे कि 320p है, उसके अंदर उसने फुल विड्थ जो है वो बटन ने ले ली है और कोई जगह है ही नहीं। आप उसको प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ये जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है। हमें जो है वो हर डिवाइस के लिए डिफरेंट साइज़ेस के बटन देने हैं, ताकि हमारा जो डेवलपर है जब वो अपने एसेट्स में जाके उन इमेजेस को रखे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उन बटन्स को पिक कर ले। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि जब आप डेवलपर को बटन्स दे रहे होते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे आईओएस डेवलपर को जब आप बटन्स दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर अपने नेम के अंदर ये मेंशन करना होता है कि ये 3x है, 1x है या फिर 2x है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको बटन बटन दिए हैं 3 हेलो वर्ड के बटन्स, ओके, और आपने एक बटन का नाम रख दिया जो कि सबसे लार्ज साइज़ है, उसका नाम रख दिया हेलो बटन, ओके, एट द रेट 3x, ओके। आगे जो एक्सटेंशन है बटन का, हाँ, वो पीएनजी है, जेपीईजी है, लेकिन आपने अमूमन जो बटन्स होते हैं वो पीएनजी फॉर्मेट में देने होते हैं। इसी तरीके से आप जो है वो 2x का बटन देंगे, हेलो बटन बटन हेलो, ओके, और जो बटन का नेम है उसके बाद एट द रेट 2x, इसी तरीके से एट द रेट 1x, ओके। ये 3 साइज़ेस जो हैं वो होते हैं मोबाइल के अंदर। आप देख सकते हैं ये बटन जो है मैंने अभी एक बटन स्लाइस किया है, और ये तो मैंने खैर एंड्रॉयड वर्जन के बटन जो होते हैं उस हिसाब से इसको मैंने स्लाइस किया है। और इसके अंदर जो है वो ये जो बटन है वो डबल एक्स एच डी है, एच डी पी आई है, ओके। उसके बाद ये जो है वो एक्स टी पी आई है, और उसके बाद ये भी एक्स एच डी पी आई है, और ये जो है वो एम डी पी आई है। अब देख सकते हैं ये जो तीनों बटन्स हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के हैं, और क्योंकि ये मुख्तलिफ साइजेस के बटन हैं तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली काम कर रहे हैं, ओके। तो आपने करना क्या होता है कि आपने जो है वो इन बटन्स को रिसाइज़ करना होता है, और मेरे पास जो यहाँ पे फ़ोल्डर है, आप देख सकते हैं मैंने जब इसको जनरेट किया बटन्स को, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने जनरेट किया है, क्योंकि वो हम जाके अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला बटन जो है वो डबल एक्स एच डी पी आई का है, जिसका साइज़ है 611-24, ओके। 611-204 इसका साइज़ है। उसके बाद हम जब XDPI में जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका साइज़ है 407136। इसी तरीके से हम जो है वो HDPI में जाते हैं तो इसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो 306 हो जाता है और 102 हो जाता है। उसके बाद सबसे जो छोटा साइज़ है हमारे पास वो है 20468। तो ये जो टेक्नीक है वो हमें अपने अ डिज़ाइन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होती है। हमारा बटन जो है वो इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जब वो लो डिवाइसेस के ऊपर भी, लो रेज़ोल्यूशन डिवाइसेस के ऊपर भी व्यू किए जाए, तो वो रीडेबल होना चाहिए और क्लिकेबल होना चाहिए। तो ज़ाहिर है हम इन सारी चीज़ों को अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक परफेक्ट स्लाइसिंग कैसे की जाती है और गलत तरीके से स्लाइसिंग कैसे की जाती है, उसका मैंने आप लोगों को कंपैरिज़न बताया है। और इस वीडियो में हम मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम एक यूआई डिज़ाइन करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही डिज़ाइन की हुई है और मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखा भी दूँगा। और हम उस लेआउट को, उस यूआई को दोबारा डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सारा मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में।